अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और स्टडी जो है फुल स्विंग में होगी। टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अल्लाह ताला जो मेहनत करता है उसको इसका रिवार्ड दे देता है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। तो आपकी मेहनत इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। ओके, मैं आज जो लेक्चर नंबर 47 पे बात कर रहा हूँ स्टाइकोमेट्री चैप्टर से है। और ये इस चैप्टर के कुछ लास्ट लेक्चर्स में से है, सेकंड थर्ड लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्री टेस्ट के लिए। तो टाइम कम है, मुझे पता है स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर टाइम बहुत कम है, तो आप वो अपलोड कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतना जल्दी रिकॉर्डिंग हो नहीं सकता है। एक लेक्चर के रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सेटिंग लगता है, बहुत सेटअप लगता है, लिखाई लगता है, तो ये टाइम लेता है। आपको तो वो 12 13 14 मिनट लेक्चर मिलता है, लेकिन उसके पीछे तकरीबन 40 50 मिनट से ज़्यादा काम हो चुका होता है। और दूसरी बात यह है कि टाइम एंट्री टेस्ट को कम है, तो हम पूरा कोर्स तो नहीं कर सकते हैं बिफोर एंट्री टेस्ट, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो कम से कम पहले कवर कर सके। ओके, तो आज मैं लेक्चर नंबर 47 पे बात कर रहा हूं, ठीक है। लेक्चर नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? अ मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग। मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है? पहली बात यह है, मॉलिक्यूलर आयन तब बनता है जब किसी मॉलिक्यूल से आमतौर पर हम केटायन बनाते हैं, यानी उनसे इलेक्ट्रॉन को जुड़ा कर लेते हैं। तो कैसे जुड़ा करेंगे? दो रास्ते हैं हमारे पास। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को हल करूं, सॉल्व कर दूं, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल से जनरली हम क्या बनाते हैं? यूजुअली हम इनसे बनाते हैं पाकिस्तानियों, केटायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केटायन। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बनाते हैं? केटायन। जब हम इनसे केटायन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खुद तो नहीं बनता है ना। तो इनसे दो तरीके हैं कि हम बना ले। या तो इस मॉलिक्यूल पे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बीम पास कर दें ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या फिर क्या कर दे, या फिर इस पे हम हाई एनर्जी रेडिएशन पास कर दे ताकि उससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सके। तो ये दो तरीके हमारे पास है, यानी यही तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। अब लेकिन किससे? मॉलिक्यूल से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर आयन। अब ढूंढ ले, देख ले। फर्स्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन डाइल्यूट एसिड। नो, अगर हम इनको डिसॉल्व कर दे डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूलर आयन प्रोडक्शन का तरीका नहीं है। पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू गैसियस मॉलिक्यूल। हाँ, जब मॉलिक्यूल को आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बना लेते हैं, तो इसके लिए ये आइसोलेटेड फॉर्म में गैसियस स्टेट में होता है। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को देखें तो आपका जवाब यही है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बीम इनसे पास करके, ये तो ठीक है। आगे देखते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन पे इलेक्ट्रिसिटी पास करें, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का है, तो वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा इनटू आयंस। फिर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कंडक्शन हो जाएगा, जिसको सोल्यूशन में आयन चले जाएंगे इलेक्ट्रोड के तरफ, इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन वो दे देंगे। सो दिस इज नॉट वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। नंबर 4, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन साल्ट। अगर मोल्टन साल्ट है, पिघले हुए साल्ट है, तो देखिए मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप इसको डाल दे, किस में डाल दे? सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्वेंट में नहीं डालते हम, इनको हीट के जरिए मोल्टन फॉर्म में ले जाए, तो उनके अंदर केटायन एनायन सेपरेट हो जाएंगे, तो आपके पास आयन मिल जाएंगे। अब अगर इस पे आप करंट पास करते हो, तो आयन जो है वो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे। केटायन जाएगा टुवर्ड कैथोड, एनायन जाएगा टुवर्ड एनोड। डज तो क्या होगा? करंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक करंट। बट अगेन दिस इज नॉट द वे ऑफ प्रिपरेशन, प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। ओके, सो ये भी नहीं है। आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए कि बाइनरी कंपाउंड क्या चीज है, ये कौन सी बला है।
ठीक है मेरे पाकिस्तानियों, ये है बाइनरी कंपाउंड क्या है, हैविंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वो कंपाउंड जिसमें दो किस्म के एलिमेंट शामिल हो, उस ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, दो किस्म के एलिमेंट्स। अब देखते हैं क्या ऐसा हमारे पास है या नहीं है। पहला ऑप्शन पोटाशियम क्लोराइड, आपको पता हो पोटाशियम क्लोराइड ये है, यस, तो ये ए ऑप्शन तो बाइनरी है बिल्कुल। दूसरा देखिए चलो, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्या है, ये है एमोनियम क्लोराइड। आप थोड़ा सुने समझे, क्या एमोनियम क्लोराइड में वन क्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीन किस्म के एलिमेंट्स है, सो दिस इज नॉट अ बाइनरी कंपाउंड। तो तीसरा देखे, अगर हम पोटाशियम क्लोरेट देखे, क्या देखे, पोटाशियम क्लोरेट ये है। 14 देखे, अगर हम देखे एमोनियम क्लोरेट, तो ये है एमोनियम क्लोरेट ये। अब थोड़ा समझ ले, क्या ख्याल है, आपका ख्याल क्या है, क्या ये बाइनरी है? नो, ये तो नहीं है। क्या ये बाइनरी है? ऑक्सीजन क्लोरीन पोटाशियम नहीं है। क्या ये बाइनरी 1 2 3 4 टाइप एलिमेंट नहीं है। क्या ये बाइनरी है? यस। तो आपको समझ आने चाहिए, बाइनरी कंपाउंड आर दोस कंपाउंड कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं और कहता रहता है कि आपसे पूछता है quantitative reaction used for a chemical analysis, quantitative reaction समझ ले। क्वांटिटेटिव रिएक्शन वो होता है जो आप केमिकल इक्वेशन में जो लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में जो लिखते हैं कि अगर ये इतना हो ये इतना मिल जाएगा, मसलन 100 ग्राम है तो ये प्रोडक्ट 100 ग्राम मिलेगा, हम अगर ऐसा हम केमिकल इक्वेशन से कहते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप वो रिएक्शन करा दे, वो रियल में भी 100 ग्राम से अगर 100 नहीं मिलता है तो 100 के करीब करीब मिलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव रिएक्शन कहते हैं। और उस रिएक्शन को हम एज अ मॉडल, एज अ सैंपल के तौर पर रखते हैं, यानी दूसरों के लिए हम इनको स्टैंडर्ड रखते हैं। समझ आ रही बात? मसलन क्लास में जो स्टूडेंट टॉप आता है, जिनके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं, जो टोटल मार्क्स के करीब करीब मार्क्स लेते हैं, तो वही स्टूडेंट क्या होता है? मॉडल होता है, स्टैंडर्ड होता है बाकी स्टूडेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट को हम उनके साथ कंपेयर करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिएक्शन मीन जिनका जिनका मैं क्या कहूं, देखिए, आर फास्ट रिएक्शन, नो नो, फास्ट स्लो होना जरूरी नहीं है। दूसरा ऑप्शन हैव लो एक्चुअल यील्ड, नो, एक्चुअल यील्ड आपको पता है पाकिस्तान यो, एक्चुअल यील्ड क्या, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए, सुने समझे, अगर ये कम है तो फिर तो परसेंटेज यील्ड भी कम होगा। यानी वो स्टूडेंट जिनके परसेंटेज मार्क्स कम आते हैं तो उनको तो हम मॉडल नहीं रखते हैं, वो तो सैंपल नहीं है, वो तो एक्सटेंडेड नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन लो एक्चुअल यील्ड गलत है, एक्चुअल यील्ड लो होगा तो ये भी लो होगा। तीसरा क्या कहता है? हाई परसेंटेज यील्ड, यस, ये तो ठीक कह रहा है, ये परसेंटेज यील्ड हाई है। अगर ये परसेंटेज यील्ड हाई है, किसी स्टूडेंट के परसेंटेज नंबर जो है वो हाई है, तो वो स्टूडेंट क्या होता है? वो इज स्टैंडर्ड होता है, दूसरों के लिए हम उनको एग्जाम्पल पेश करते हैं। तो ये तो ठीक कह रहा है। अगला कहते हैं आर ऑर्गेनिक ए रिएक्शन, नो नो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का होना जरूरी नहीं है इस चीज के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? आपका डायरेक्ट सही आंसर, करेक्ट आंसर ये हुआ सी। ओके मेरे स्टूडेंट, इस तरह आगे जाएंगे, मिलेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।